नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं तो उसकी साथियों परीक्षा व्यवस्था क्या है, उसमें किस प्रकार से आपको क्या क्या करना होता है, किस प्रकार से क्या क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपको बता दें, यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दो तरीका होता है इसमें एडमिशन लेने का। पहला तरीका है कि यदि आपके नज़दीक में कोई भी स्टडी सेंटर हो, जिसे हम अध्ययन केंद्र बोलते हैं, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जब UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन होता है तो आप ऑनलाइन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी साथियों, ये जो आपका एडमिशन होता है, एडमिशन लगभग आपका 1 महीने से लेकर, ठीक है, 1 महीने से लेकर साथियों लगभग 1.5 महीने तक ये आपका एडमिशन साथियों चलता है। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तो ये आपका एडमिशन लगभग 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक चलता है, ठीक है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एडमिशन होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बताएं कि एडमिशन लेने के बाद साथियों जो आपको बुक मिलती है, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद साथियों जो आपको बुक मिलती है वह किस माध्यम से आपको मिलती है। तो साथियों आपको बता दें, जब आप ओपन यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जो आपकी HD मटेरियल होती है, जो आपकी बुक होती है, वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम साथियों, किसके माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है, आपके घर डाक के द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर जो आप एड्रेस फिलअप करते हैं, जो आप एड्रेस वहाँ पे एडमिशन लेते समय भरते हैं, उसी एड्रेस पर भेजी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि शिक्षार्थी जो है प्रवेश के उपरांत पाठ सामग्री अध्ययन केंद्र अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और पाठ सामग्री की प्राप्त से संबंधित जानकारी के लिए जो भी स्टूडेंट है उसे अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क बनाए रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा साथियों अधिन्यास जो प्रश्न पत्र होता है वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम असाइनमेंट पेपर बोलते हैं। तो असाइनमेंट पेपर को साथियों आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किससे, UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट से आप असाइनमेंट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया कि जो आपका परामर्श सत्र होता है वह संचालन जो है प्रस्तावित माह कौन होता है। तो विषम सेमेस्टर वालों का साथियों मार्च अप्रैल होता है और सम सेमेस्टर वालों का अक्टूबर नवंबर। और साथियों जिनका ईयरली एडमिशन है उनका मार्च अप्रैल होता है और अक्टूबर नवंबर, ठीक है। शिक्षार्थी द्वारा अपने अध्ययन केंद्र पर यानी जो भी स्टूडेंट है उन्हें अपने अध्ययन केंद्र पर अधिन्यास पुस्तिका यानी असाइनमेंट कॉपी जमा करने की जो तिथि होती है वह विषम सेमेस्टर वालों का 31 मार्च होता है और सम सेमेस्टर वालों का 31 अक्टूबर और ईयरली वालों का केवल 31 अक्टूबर होता है, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि हेतु मूल्यांकित जो अधिन्यास पुस्तिका होती है उसे वापस करने का जो माह होता है विषम सेमेस्टर वालों का मई, सम सेमेस्टर वालों का दिसंबर होता है और जिनका ईयरली एडमिशन हुआ है उनका केवल दिसंबर होता है। जो भी स्टूडेंट हैं उनकी जो परियोजना कार्य हैं, लघु शोध कार्य हैं, वह अध्ययन केंद्रों पर जमा करने की जो तिथि होती है वह विषम सेमेस्टर वालों का 30 अप्रैल और सम सेमेस्टर वालों का 30 नवंबर होता है और जिनका ईयरली एडमिशन है उनका केवल 30 नवंबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार साथियों जिनका बैक लगा है, क्या, जिनका बैक फॉर्म भरने की जो तिथि होती है, जिनको बैक लगा वो जो है 30 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, अपना बैक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित तिथि होती है वह 1 जून से 15 दिसंबर होती है और ईयरली जिनका एडमिशन उनका केवल 15 दिसंबर होता है, ठीक है। और हमने आपको बताया कि यदि आपका लघु शोध कोई है, कोई आपका परियोजना कार्य है, तो वो आप अपने अध्ययन केंद्र पर कब जमा कर सकते हैं, विषम सेमेस्टर वाले 30 अप्रैल तक और सम सेमेस्टर वाले 30 नवंबर तक और जिनका ईयरली एडमिशन हुआ वो केवल 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। और परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित होती है वह 1 जून से हमने आपको बताया 1 जून एवं 15 दिसंबर होता है जिनका सेमेस्टर एडमिशन हुआ है और जिनका ईयरली एडमिशन उनका केवल 15 दिसंबर होता है। और परीक्षा परिणाम घोषित करने का जो प्रस्तावित माह होता है साथियों वह
अगस्त का अंतिम सप्ताह एवं फरवरी का अंतिम सप्ताह। यानी अगस्त और फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपका जो परीक्षा होता है, जो आपका रिजल्ट होता है साथियों, वह ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया जाता है। और जिनका ईयरली एडमिशन है उनका केवल फरवरी का अंतिम सप्ताह होता है, यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो ये था साथियों कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं जनवरी सत्र में, तो आप किस प्रकार से जनवरी सत्र में एडमिशन ले सकते हैं, और असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट क्या होता है, परियोजना कार्य जमा करने का, प्रोजेक्ट जमा करने का लास्ट डेट क्या होता है, रिजल्ट कब तक आपका आता है, परीक्षा कब आपका प्रारंभ होता है, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पे हमने आपको साथियों बता दिया है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया। और यदि आपके मन में कोई डाउट है एडमिशन को लेकर, तो और भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार, जय हिंद।